अस्सलाम वालेकुम, नाम अवैध शहाब और अवैध लाइब्रेरी में आपको फिर से एक बार खुशामदीद कहता हूँ। और ब्लू ओशन स्ट्रेटजी एपिसोड 3 में मैं आपके साथ जिसमें मैं आपको बताने लगा हूँ कि ब्लू ओशन कैसे क्रिएट करते हैं, ब्लू ओशन क्या होता है, ब्लू ओशन वर्सेस रेड ओशन। मैंने लेक्चर 1 में यानी एपिसोड 1 में बता दिया था। एपिसोड 2 में मैंने आपको बता दी तो 3 स्ट्रेटजीज जैसे आप अपनी इंडस्ट्री को रेड ओशन से निकाल के ब्लू ओशन में ले जाते हैं। आज मैं अगले 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा कि कैसे आप अपनी इंडस्ट्री को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रेड ओशन से निकाल के ब्लू ओशन की तरफ लेकर जा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, अगर आप अपनी इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस को ब्लू ओशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज ऑफर करें अपने कस्टमर को। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि अगर कोई नया सेलफोन लॉन्च होता है, कोई नया मॉडल लॉन्च होता है किसी भी सेलफोन के ब्रांड का, तो वो जैज के साथ, डोंग के साथ या किसी भी अदर टेलीफोन कंपनी के साथ, कम्युनिकेशन सेंटर के साथ कोलैबोरेट करके आपको 1 महीने का डेटा फ्री दे देता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं हमारे क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, ये भी एक अपील करते हैं कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट को अवेल करने के लिए। और जब आप इससे दोनों का फायदा होता है। सपोज कर लें आप मोबलिंक यूजर नहीं थे, आप जॉन यूजर थे। आपको अगर सेलफोन के साथ 1 महीने फ्री मोबलिंक सिम दे दी गई, जिसमें आपको 1 महीने के लिए इंटरनेट फ्री दिया गया और आपने उसको यूज किया और आपको उसकी स्पीड जॉन की स्पीड से ज्यादा अच्छी नजर आई, तो हो सकता है कि आप जॉन से शिफ्ट कर जाएं मोबलिंक की तरफ। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन और दोनों प्रोडक्ट को इससे फायदा होता है। तो इसी तरह कई और प्रोडक्ट्स हैं जो लॉन्च किया है। सपोज कर लें लिप्टन अपने साथ एवरीडे को कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे कस्टमर्स को गिफ्ट के तौर पे दे सकता है, ऑफर कर सकता है, जो आपको या आपके कस्टमर को मजीद अपील करे कैसे आप प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। इसी तरह फंक्शनल और इमोशनल अपील। देखिए, कुछ चीजें होती है उसकी बड़ी फंक्शनैलिटी होती है और कुछ चीजें होती है जो इमोशनल अपील रखती है। सपोज कर लो वॉच की मैं बात करता हूँ, तो वॉचेस क्या होती हैं? ये फंक्शनल चीजें हैं जिसको हम यूज करते हैं टाइम देखने के लिए। लेकिन क्या आज के दौर में लोग वॉच को एज अ फैशन यूज करते हैं? बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मेकिंग फंक्शनल थिंग्स एज एन इमोशनल थिंग। आप फंक्शनल को इमोशनल की तरफ टच दे दो। जैसे नॉर्मली आप देखते होंगे खाना पकाने के लिए यूज होता है डालडा, लेकिन उनका स्लोगन क्या है? जहां मांगता वहां। मम्मा से एक बाइट खाऊंगा, नहीं तो कूद जाऊंगा। जानती वो भी थी मेरी धमकियां झूठी हैं। ये उसकी ममता ही तो थी जो डर जाती थी। वो कहानियां सुनाती भी थी और बनाती भी थी। फिर शेर आया और सारे जानवर भाग गए। शेर क्या खाते इतने पावर्स के लिए? पराठा। ये उसकी ममता ही तो थी जो मेरे लिए शेर को भी पराठा खिलाती थी। इम्तिहान मेरे होते थे, पर ये उसकी ममता ही तो थी जो रात भर जागती थी। आज भी कुछ भी तो नहीं बदला। आपको पता है स्पाइडरमैन इतनी पावर के लिए क्या खाता है? क्या? पास्ता। बस शेर की जगह स्पाइडरमैन ने ले ली और पराठे की जगह पास्ता ने। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। ये कि एक इमोशनल टच उन्होंने दिया कि मदर्स आर वेरी क्यूरियस अबाउट दी हेल्थ ऑफ देयर चाइल्ड। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं अक्रॉस दी टाइम, किसी भी प्रोडक्ट को जब आप लॉन्च करने के लिए जाते हैं या प्रोडक्ट आपने कोई प्लान कर लिया है, आप उसको अपने कॉम्पिटिटर से पहले लॉन्च करें, बिफोर द टाइम, ताकि आप उससे फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकें। आज से कई साल पहले अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो आपने पैम्पर जैसी कोई चीज नहीं देखी होगी, यानी जिसको असल मानों में जो चीज डायपर है उसको आज भी लोग पैम्पर के नाम से ही जानते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि दे गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सबसे पहले वो लेकर आए, सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया और पूरे मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर गए। और लोगों के माइंड में इमेज यही है कि व्हेन इट्स अबाउट डायपर इट्स पैम्पर। लोगों को लगता है कि पैम्पर का मतलब ही डायपर होता है, यानी एक बहुत बड़ी पब्लिक है जिसको नहीं, जो समझते पैम्पर डायपर भी कहा जाता है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यू शुड हैव टू सी द अक्रॉस द टाइम। लेकिन आपको सही वक्त का इंतजार करना है, कॉम्पिटिटर से पहले, और ऑडियंस में जब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो तब आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें। तो देयर आर द 6 वेज जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी इंडस्ट्री पे अगर अप्लाई करें तो आप किस तरह अपने रेड ओशन से निकल के ब्लू ओशन तक जा सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।